सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। तो यार कल थोड़ी मैंने कहा था कि मैं रोज डालूंगा यार, लेकिन कल थोड़ी दिक्कत हो गई थी। कल बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल हो गया था कल व्लॉग डालना, क्योंकि यार घर में ना सबकी तबीयत ऐसी हो रही है, ठीक है। तो नहीं डाल पाया था मैं, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब से डेली ही व्लॉग आएगा, मैं आज डाल रहा हूँ ना, ठीक है। तो इस दिन को शुरुआत करते हैं इसकी और बात करते हैं नई चर्चाओं पे, नई मुद्दों पे, ठीक है। तो आई होप आप सब घर में ठीक होंगे, सेफ होंगे, घर पे ही रहना भाई, बाहर मत निकलो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी बार बार यही बोल रहा है यूट्यूब में, बार बार हर ऐड में आके कि युवाओं को ही हो रहा है, युवाओं को ही हो रहा है, ठीक है। तो घर में रहो, और अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना, लाइक का बटन नीचे है दबा दो, और बढ़ते आगे। और ये हमारे घर की मास्टर शेफ, और इन्होंने बनाया क्या, ये है दाल, ये है चावल, और ये है भुर्ता, जो कि बहुत बढ़िया बनाती है मेरी मम्मी। खाओगे ना तो पागल हो जाओगे, हैं मम्मी? चलो यार खाते हैं और फिर इसके बाद आपसे बात करते हैं। और जिसको पसंद है ना दाल भुर्ता बैगन, तो भाई फटाफट लाइक कर दो। मैं कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं ये कह रही थी कि खाली दिमाग चलाना कर होता है, क्योंकि मैं कह रही थी इम्यूनिटी लेस खा के भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें लहसुन है, ब्लैक पेपर है और काफी सारी वो जड़ी बूटियों वाली चीजें जो हम घर में खाते हैं और जिससे इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो लेस खा के इम्यूनिटी बढ़ाओ गाइस, दिस इज फन। और यहाँ पे मैंने ये मंगाया है, ये बर्गर क्लब का, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ओह टेस्टी लग रहा है गाइस ये तो बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ केक है जो हम हमेशा से हमारा फेवरेट है, ब्लूबेरी। और ये स्ट्रॉबेरी ब्लेंडर शेक है बर्गर क्लब का, ठीक है। यार आप जानते हो कि हम हमेशा फूड रिव्यू कितना सही और जेन्युइन देते हैं। मैं आपको पहले बता दूँ यार, बर्गर क्लब के बर्गर क्या होते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, भूमिका ने पिया, लेकिन मैंने शेक्स इनके पहली बार ट्राई करे। क्या शेक था यार, कितना ज़्यादा रिफ्रेशिंग था ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब बहुत बढ़िया था यार, बहुत बढ़िया डील थी। आप भी यहाँ से ज़रूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया आउटलेट है, आपके आसपास भी होगा। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो मिल जाएगा आपको आसानी से। सो वेलकम यार एक और नए मुद्दे पे। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में, देखो मैंने घर पे बिल्कुल नीचे नहीं बता रखा कि मैं इस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। और ये सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुई है, जो भूमिका को भी पता है, घर पे सबको पता है, उसने भी देखी है, चीज़ नोट करी है। तो यार मुझे पता नहीं कि इस बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने नीचे से इजाजत नहीं ली इसके ऊपर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ फिर भी इस चीज़ के बारे में, मुझे नहीं पता नीचे आगे क्या होगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक मैजिक के बारे में। जी हाँ, ब्लैक मैजिक के बारे में, जो अब पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन मैं अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है, तो मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। और ये है जिम में चर्चा। और अगर आप पहली बार आए तो लाइक कर देना, अपना ओपिनियन देना मत भूलना इस चीज के ऊपर। आपने देखी है ऐसी चीजें, नहीं देखी तो बस शुरू करते हैं। तो ब्लैक मैजिक का मतलब क्या होता है? ब्लैक मैजिक का मतलब होता है काला जादू। और देखो यार, मैं इन चीजों में नहीं मानता, सच बता रहा हूँ मैं। लेकिन यार, और ये चीजें जो होती हैं, ये चीजें या तो किसी से बदला लेने के लिए होती है, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए होती है, या फिर किसी का नुकसान बचाने के लिए आपने। और ये चीज आपने सुनी भी होगी कि दिवाली पे चौराहे से मत गुजरो। चौराहे यानी कि जहाँ पे चार मोड़ आपस में मिलते हो, बीच में से मत गुजरो, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बीच में लोग क्या कराते हैं, काला जादू कराते हैं, जिसकी वजह से उनकी बलाएं किसी दूसरे पे चढ़ जाती हैं। ऐसा मैंने सुना है। और यार ऐसा कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट के चले जाए तो उसकी अगर बिल्ली रास्ता काट के चली जाए तो वो भी गलत माना जाता है। कैंची बजाना गलत माना जाता है, चप्पल उल्टी गलत माना जाता है। तो ये चीजें पता नहीं कितनी सच है, कितनी झूठ है, अंधविश्वास है, ये सब चीजें। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जो मेरे साथ हुई है, जो मेरे साथ वाक्य हुआ है। और ये वाक्य हुआ है मेरे साथ नानी के घर पे। और उसके बाद यार, उसके बाद मेरे साथ ये चीज हुई है होली पे मेरे घर पे, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये चीजें जो होती हैं ज्यादा होली या दिवाली या फिर कोई भी जो हिंदू त्योहार होता है, इन पे ज्यादा की जाती है, या हिंदू या कोई भी त्योहार हो सकता है वो, उन पे ज्यादा की जाती है। क्योंकि इस टाइम क्या होता है, इस टाइम जो ये शक्तियां होती हैं, शक्तियां कह सकते हैं, सुपरस्टिशन होता है, जो भी होता है, इस टाइम जो है आत्माएं होती हैं, जो काली शक्तियां होती हैं, ये सब ज्यादा मतलब अपनी पावर में होती हैं, ज्यादा मतलब इनके अंदर फोर्स होता है। तो उस टाइम ज्यादा करी जाती हैं चीजें, ताकि ज्यादा अच्छे से इनका जो मैजिक होता है, जो भी कुछ होता है, काला जादू टोट के काम कर पाए। तो मैं बताता हूँ मेरी कहानी क्या है और मेरे साथ हुआ क्या था। तो यार मैं अब आपको जो बात बताने वाला हूँ मेरे नानी के घर की है, और ये कुछ सालों पहले की बात है। तो हुआ क्या था, दिवाली के कुछ दिन पहले रात को हम सारे कजन्स मिलके, हम सारे कजन्स थे, भूमिका भी थी और हम 2-3 जने और थे। तो हम सारे मिलके, हम सारे एक ही उम्र के हैं, तो हम छत पे गए, हम पटाखे फोड़ने गए थे। तो हमारे पास कुछ स्काई शॉट्स थे,
कुछ जो आप जानते हो, आप पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पहले बहुत पहले एक स्काई शॉट आता था 5 रुपए का, उस टाइम 5 रुपए का था वहां पे वो सिंगल पीस, तो वो इतना बड़ा आता था काले रंग का। तो जब उसे फोड़ते थे ना तो हवा में ग्रीन लाइट जाती थी, बस एक पट आवाज आती थी, आवाज भी नहीं आती थी, आवाज गिनती की आती होगी धीरे से। तो हमारे पास वो थे, कुछ रॉकेट्स थे और कुछ जमीन पे फोड़ने वाले पटाखे थे। तो हम सारे मिलके ऊपर फोड़ने वाले थे। तो हम सारे गए, खुशी खुशी जा रहे हैं। भाई साहब रात का टाइम था, अच्छा मौसम था, रात के 9 या 9:30 के करीब का टाइम है। तो हुआ क्या, हम बड़ा कोई भी नहीं था, हम सारे छोटे छोटे थे। तो हमने कुछ पटाखे जमीन वाले फोड़ लिए, फिर हमने जलाया स्काई शॉट। तो स्काई शॉट में क्या, मैंने आपको बताया कि ग्रीन लाइट जाती है, वो एकदम से ऊपर जाती है, एकदम से आती है ऊपर। आप भी जानते हो, आप भी फोड़ते होंगे, ऐसा ही होता है स्काई शॉट में। जो उस टाइम आता था उसमें तो यही था। तो हमने 2-3 जलाया वो, और 2-3 जलाने के बाद हमने एक और जलाया। तो एक और जब जलाया ना, तो वो तो हमने मिस कर दिया ऊपर जाते हुए देखते हुए। वो मिस क्यों कर दिया, वो ऊपर तो चला गया था लेकिन हमारी नजर किसी और चीज पर टक गई थी। हमें लगा यार जो ग्रीन डॉट था वो इतनी जल्दी ऊपर जाता है, ये धीरे धीरे क्यों ऊपर जा रहा है। तो एक्चुअली यार कुछ वो तो फूट गया था, हमारी नजर किसी एक ग्रीन जलती हुई किसी आंख पे टिक गई थी, जो धीरे धीरे वहां में जा रही थी, एकदम स्ट्रेट यूं, धीरे धीरे। हमने कहा यार ऐसा कौन सा स्काई शॉट है जो इतनी धीरे धीरे जा रहा है ऊपर, और हमने तो फोड़ दिया। फिर कोई सामने वाले फोड़ रहा हो तो इतनी धीरे तो जाएगा नहीं स्काई शॉट ना। वो था जो दिवाली पे वो लालटेन से जलाते हैं हवा में, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मैं भूल गया। तो ना वो था। तो भाई जब हमने ध्यान से देखा, मेरी हालत टाइट हो गई, सबकी हालत टाइट, और हम ऐसे फुल स्पीड में नीचे भागे। पता है वो क्या था भाई, वो दिया था जलता हुआ। मुझे पता नहीं बात करनी चाहिए इस बारे में कि नहीं, जलता हुआ दिया था भाई साहब, जो हवा में लहरा रहा था और सीधा ऊपर जा रहा था। अब भाई उस टाइम छोटे थे, वो यार हो सकता है कि हमारी आंखों का कुछ ऐसी अंधेरे में हमें दिख गया हो, लेकिन यार वही था वो, मैं अब भी कह सकता हूँ ये चीज वही थी। भाई जब नीचे जाके हम नीचे गए पहुंचे, तो हमें नीचे पता चला नानी से और बाकी बड़े बुजुर्गों से कि ऐसी कोई चीज होती है जिसका नाम है घात। इस चीज को घात कहते हैं और ये काला जादू और टोटके में आता है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। यार हो सकता है आपको लग रहा है पागल है क्या, कैसी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यार मैं भी विश्वास नहीं करता ऐसी चीजों पे, लेकिन जो मैं अपनी आंखों देखी है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कोई भी ऐसी चीज आप बेशक मेरी बहन से पूछ लेना। तो जब हम नीचे गए ना भागे भागे, तब पता चला वो चीज क्या होती है। तो यार वो चीज क्या होती है एक्चुअली, जब किसी बंदे, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी से अपनी दुश्मनी निभाने के लिए या फिर किसी से रिवेंज लेने के लिए ये चीज करी जाती है, तो ताकि जो जितने भी गंदी बला है ना तुम्हारे ऊपर है, वो किसी दूसरे को लग जाए। तो मैंने कहानी ऐसे भी सुनी थी कि ये क्या होता है कि किसी की छत पे, जिससे भी जो भी वहां एक तांत्रिक जो होता है, जो भी कहते हैं, जो बाबा होता है, वो बैठ के मंत्र बोल रहा होता है। वो तब तक बोलता है जब तक कि वो जो चीज है, वो जो घात कह सकते हैं आप उसे, उड़ता हुआ जो दिया है, वो जब तक जिससे तुम्हें रिवेंज लेना है, वो उस बंदे की छत पे जाके तब तक ना बैठ जाए, उस छत पे जब तक ना सेटल हो जाए, तब तक वो बंदा मंत्र बोलता रहता है। जैसे वो नीचे बैठेगी किसी की छत पे जाके जिससे रिवेंज लेना है, तभी वो मंत्र बंद कर देगा अपना, और क्या होगा मुझे इतना कुछ नहीं पता, मैं बस अपना आइडिया लगा रहा हूँ, मेरी थ्योरी है। तो जितनी भी बलाएं, जो भी वो रिवेंज लेना चाहता है, तो वो उस घर पे लग जाएगा, और वो बंदा फिर जितने भी उस घर के बंदे होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ अनलगी चीजें होने लगेंगी, बुरी चीजें होने लगेंगी। तो यार ये चीजें होती हैं दुनिया में, ऐसी बात नहीं है कि जिन चीजों से हम अनजान है उन नहीं होती है भाई ये चीजें, ठीक है। मैं नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं यार ये होती हैं चीजें, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा मेरे साथ होली पे क्या हुआ था। तो यार ये तो थी मेरी नानी के घर की बात, तो चलो वो किस्सा खत्म। लेकिन अगले साल फिर से मेरे साथ ये चीज हुई, मतलब कुछ सालों पुरानी बात है, अभी फिलहाल इन सालों में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अगले साल क्या हुआ, अगले साल होली पे, देख रहे हो, पहले दिवाली पे हुआ फिर होली पे। तो होली पे हम अपने ही करते हैं, मतलब अपने इसी वाले घर में थे। तो होली का दिन खत्म हो गया था, शाम हो गई थी। तो शाम को मैं अपनी बालकनी में खड़ा था, अकेला खड़ा था। मेरी क्या उम्र होगी यार उस टाइम, 15-16 साल का होगा मैं। तो मैं अपनी बालकनी में खड़ा था, तो ना खड़े, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ से ना ऊपर से प्लेन गुजरते हैं, पास में एयरपोर्ट है, तो प्लेन गुजरते हैं। तो
मतलब इतनी पास भी एयरपोर्ट नहीं है, थोड़ी सी दूर है, लेकिन प्लेन का रास्ता ही है। तो क्या हुआ था कि जब रात को प्लेन यहाँ से गुजरता है तो उनमें ऑब्वियसली रात है, लाइट जलती है, तो इंडिकेटर्स ऑन होते हैं उनके, वो जो भी चीज़ें होती हैं ऑन होते हैं। तो नॉर्मल था वो चीज़ें, तो नॉर्मली खड़ा हूँ मैं बालकनी में, तो मैं देखता हूँ यार ये प्लेन कुछ ज़्यादा नीचे नहीं है। लाइट थी वही वैसी लाइट आग जल रही थी। मैंने कहा ये प्लेन कुछ ज़्यादा नीचे नहीं है। फिर मैंने और ध्यान से देखा तो यार वो प्लेन ऑलमोस्ट ये लगा लो कि जैसे मेरी छत है ना, कम से कम 100 मीटर की या फिर 200 मीटर 300 मीटर की दूरी पे उड़ रही थी। इस बार वो पता है कैसे जा रही थी, आप यकीन नहीं करोगे यार। पिछली बार ऐसे जा रही थी, इस बार वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, बिल्कुल मेरे सामने से स्ट्रेट गई है। भाई मैं देख के आ रहा हूँ, और भाई सुनने में आया कि उनमें पता है क्या चीज डालते हैं, उनमें कटे हुए बाल, ब्लेड, गंदी कैंची, मतलब ऐसी चीजें डालते हैं, नींबू। यार इट्स क्वाइट शॉकिंग। तो यार यही था मेरे पास बताने को। तो आज की चर्चा इसी के ऊपर थी कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज होती है कि नहीं होती, होती होगी तो ठीक है, नहीं होती होगी तो ठीक है। तो हाँ एक और चीज है, वृंदावन में हम जाते थे, अभी तो खैर कोरोना हो गया, हम वृंदावन हर साल जाते थे। तो वृंदावन में जो शॉप्स होती है ना, हम वो भी रखते हैं अपने पास, बुक रखते हैं, और उस पर ब्लैक मैजिक, काले जादू करने की किताब होती है, उनके पास बुक्स होती हैं। अब उस टाइम तो मैं छोटा सा इंटरेस्टिंग लगती थी, वाह काला जादू यही थी मेरे पास। मेरा किस्सा यही था। अगर आपके पास कोई किस्सा है तो, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो इन चीजों के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो मत भूलना यार, या लाइक कर दिया करो, शेयर तो कर दिया करो अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, बाय।